लोग पागल कहेंगे। तो उपदेशक का अस्तित्व तब तक है जब तक सामने श्रोता है। ऐसे आप दोनों हैं, पति जब तक पति है जब तक पत्नी है, पत्नी जब तक पत्नी है जब तक पति है, तो आप दोनों का एक दूसरे से अस्तित्व है। तो आप कहते हो कि हम एक दूसरे से अपना अस्तित्व मानते हुए एक दूसरे को प्रेम करेंगे, इसके भिन्न अपना अस्तित्व नहीं मानेंगे। एक बड़ी बीमारी है दुनिया में, लोग कहते हैं मुझे अपनी अलग पहचान बनानी। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, हम आपकी अलग पहचान के लिए विवाह नहीं करवा रहे, एक पहचान करने के लिए विवाह करवा रहे हैं। आपकी एक पहचान है, आज से दंपत्ति हो जाओगे। तो अब यहां वर वधु के कर्तव्य गिनवा रहा है। आप बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः अघोर चक्षुर पतिभ्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः वीरसूर्देविकामा शोनाशन्नो भवद्विपदेशं चतुष्पदे। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः सानः पूषा शिवतमा मयिरय साना उरु उषति विहर यस्यामुषन्तः प्रारामशेफं यस्यामुकामा बहवो निविष्ट्यै। इन्होंने आपके क्या कर्तव्य गिनवाए हैं, आप ध्यान से सुन लो। इन्होंने कहा कि हे वरानने, प्रभु कृपा से तुम मुझसे विरोध न करने वाली हो, पहला ही कर्तव्य गिनवा रहे हैं। और यही विवाह की सबसे पहली शर्त है। आप किसी बात पर असहमत तो हो सकती हो जीवन में, लेकिन विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि विरोधी लोग एक साथ नहीं रह सकते। दो विरोधी लोग लंबे समय तक तो बिल्कुल एक साथ नहीं रह सकते, और आपको जीवन भर रहना है, तो इसलिए विरोध का स्थान नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं मेरी विरोधी ना हो, और फिर कहते हैं मुझे क्रूर दृष्टि से देखने वाली भी ना हो। यदि विरोध प्रकट ना किया जाए और वो विरोध छिपा रहे, तो ऐसा विरोध आंखों से प्रकट होता है। तो वो कह रहे हैं ना तो प्रकट में विरोध वाली हो और ना अप्रकट में, अर्थात छिपा हुआ भी विरोध मत रखना मेरे साथ। कहते हैं अपितु प्रसन्न चित्त शुभ गुणों से सुप्रकाशित और मेरे परिवार के मनुष्यों और पशुओं के लिए भी सुख देने वाली। आपको ऐसे बन करके रहना है, संसार आपको जाने, आप प्रकाशित हो, अच्छी तरह प्रकाशित हो, लेकिन वो कह रहे हैं शुभ गुणों से प्रकाशित, अर्थात संसार तेरे दुर्गुणों को न जान पाए, बल्कि संसार तेरे शुभ गुणों को जाने, ऐसे अपना प्रकाश करना। फिर उन्होंने कहा कि हे देवी, परम पिता परमात्मा तुझे मेरे लिए कल्याणकारी बनाए। पहले कह रहे थे विरोधी ना हो, अब कह रहे हैं तुझे मेरे लिए कल्याणकारी बनाए, जिससे हम दोनों श्रेष्ठ संतान बनाने में सफल हों और सुख पूर्वक जीवन को बिताएं। तो मुख्य कर्तव्य यह है कि ऐसा बन करके रहना है जिससे जीवन सुख में हो, सुख पूर्वक जीवन चले। ऐसा नहीं बनना है कि जिससे गृहस्थ, जिससे नर्क बन जाता है घर, या जिससे जीवन नर्क बन जाता है, ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा बन करके रहना जिससे जीवन सुख पूर्वक चले। ये मुख्य कर्तव्य आपका निर्माण है। तो अब आप दोनों ऐसे हाथ पकड़े पकड़े इस यज्ञ की महिमार्थ एक प्रदक्षिणा करेंगे, उधर पंडित जी की तरफ से चल कर जाइए और पुनः अपने स्थान पर आ जाइए। हाथ पकड़े पकड़े, हाथ पकड़े पकड़े, ऐसे ही। कोई नहीं बेटा, चलने दो, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे। पंडित जी एक काम कर दिया करना, लहंगे को पकड़ने से थोड़ा आगे कर दिया करना, जिससे ये व्यवस्था ना बिगड़े। हाँ, और बेटा ऊपर से गद्दे के ऊपर से चढ़ जाएगा, कोई समस्या नहीं। वो लोग पीछे हो जाएंगे तो नहीं। हाँ, ये ऐसे बस। बैठ जाइए। चलो आप बोलो बेटा, बोलो ओम प्रमे पतियानः पंथा कल्पताम
शिवा अरिष्टा पतिलोकम गमेयम। आपने इनके कर्तव्य गिनवाए थे। कर्तव्य गिनवाने के बाद इन्होंने दो काम किए। एक तो इस प्रदक्षिणा में आपके पीछे पीछे चली। संसार में ऐसे ही कोई किसी के पीछे नहीं चलता है। पीछे चलने का अर्थ होता है किसी के भीतर अपना विश्वास व्यक्त करना, यानी आप किसी में विश्वास करते हो तभी किसी के पीछे चलते हो। तो इन्होंने आपके भीतर अपना विश्वास व्यक्त किया और अब इन्होंने बोलकर भी कहा कि मैं आज से पतिलोक अर्थात पति ग्रह को प्राप्त हो रही हूँ, तो हे पतिदेव आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। अर्थात एक तरह से इन्होंने कर्तव्यों का जो भार था वो आपके कंधे पर वापस रख दिया और इन्होंने कहा कि मेरा केवल एक ही कर्तव्य है कि मुझे आपका अनुकरण करना है, मुझे आपके पीछे चलना है। अब जिस पथ पर आप चलेंगे ये आपके पीछे चलेंगे। तो आपने कहा था कि मेरे परिवार के मनुष्यों और पशुओं के लिए सुख देने वाली हो, तो अब जैसा व्यवहार आप अपने परिवार के साथ बना कर रखेंगे ये उसी का अनुकरण करेंगे। तो ये सावधानी बनाए रखना, इनसे अपेक्षा तभी रखना जब व्यवहार आप अपना व्यवस्थित रखता हो। अब आप दोनों बोलिए ओम आवसोहो सदने सीद। पंडित वर्ग बोले ओम सीदामी। सीदामी। आप दोनों पुनः बोलिए ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृन्दः षण्णवतिकोटयोऽष्टौ लक्षाणि त्रिपञ्चाशत्सहस्राणि एकविंशत्यधिकशत संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्यां तिथौ। नहीं अभी तो प्रातः काल से शुक्रवासरे रात्रि काले अश्विनी नक्षत्रे आर्यावर्ते देहली प्रान्तस्य दक्षिण देहली जनपदस्य घीचोरनी ग्रामे। आपने गोत्र का नाम बोले नागर गोत्रो उत्पन्नः। अपना नाम बोलिए आर्याहम स्व विवाह संस्कार करणाय भवंतम वृणे। पंडित वर्ग बोले ओम वृतोस्मि। अब बेटा आप बोलो अपने गोत्र का नाम। हाँ गोत्रो उत्पन्न। अपना नाम बोलो आर्याहम स्व विवाह संस्कार करणाय भवंतम वृणे। ओम वृतोस्मि। आज में पात्र दीजिए इनको। अब यहीं आ जाओ, सुविधा इसी में रहेगी, यहीं आ जाओ। वो बार बार आवश्यकता किसी न किसी की पड़ती रहेगी तो दोनों छोटे दो लो जी। बाएं हाथ से चम्मच पकड़ के दाएं हाथ में हथेली में जल ले लो। बेटिया को तो आप ऊपर ही दे दो, जल्दी इसके हाथ में बंधे है ना तो समस्या होती है। ये काम यहाँ पे इतना हो जाता है कि उलझते रहते हैं। ओम अमृतोपस्कर्णमसे स्वाहा। पुनः लीजिए ओम अमृताभिधानमसे स्वाहा। एक बार और ले लीजिए ओम सत्यं यशः श्रीरमयी श्रीश्वराम स्वाहा। हाथ धो लीजिए थोड़े थोड़े जल से।
छोड़ दो ये, छोड़ दो बराबर में। आधा अपने भी पहुंचो, उनका भी थोड़ा ना। बाएं हाथ की हथेली में दे दीजिए। दाएं हाथ की मध्यमा और नामिका अंगुलियों से अंग स्पर्श। बायां ओम वांगमास्येस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, सीधे हाथ ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मे लिंगानि तनोस्तनवा मे सह सन्तु। अथेश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा